अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चे बारबेक्यू के पार्टी कर रहे हैं। बोटी में मसाला लगाकर ओवरनाइट के लिए छोड़ दी थी। अब इसे सीखों में लगाकर अब यहाँ बच्चे बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। इसी दौरान हल्की हल्की शावर हो रही है और मौसम भी बहुत प्यारा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बोटियाँ तो इतनी सॉफ्ट बनी है और ये काफ़ी मज़े के, सब लोगों ने इसे एंजॉय किया। बच्चों ने सारा सेटअप किया और मैं मसाला लगा दी और सीखों पे लगा दी। बस इसी तरह इन्होंने बारबेक्यू एंजॉय किया। ये हमारा नेक्स्ट है, दोपहर का टाइम, संडे की दोपहर है। तो आज हमारे यहाँ गैस बहुत कम आती है, तो गैस आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना चने आलू के पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने पतीली चढ़ा दी। पतीली चढ़ाकर 1 कप तेल ऐड कर दिया। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज कट करके इसमें डाल दिया और डालकर तेल में अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी तो मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और ये है टमाटर, मैंने पीस लिया अच्छी तरह। ये 2 टमाटर है, 1 चम्मच से कुछ कम मैंने पिसी हुई मिर्च और आधी चम्मच हल्दी, 4 से 5 आलू बुखार है और आधी चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच धनिया और ½ टीस्पून से भी कम मैंने गरम मसाला ऐड, आधे चम्मच से ज़्यादा नमक मैंने ऐड कर दी इसमें। और नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। और ये मैंने 3 गिलास चावल ले लिए। चावल को मैंने अच्छी तरह धो लिया, उसको आधा घंटे के लिए छोड़ दी थी भिगो के। और आलू को भी मैंने कट करके रख लिए थे, 4 से 5 आलू। और ये मैं प्याज, तली हुई प्याज अब निकाल लूँगी। ये ब्राउनिश पे आ गई। अब मैं इसे अलग प्लेट में से रख दी। अब मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली और प्याज चॉप की हुई इसमें मैं तेल में ऐड कर दी। तेल में और दोबारा इसमें ऐड की थी। ऐसे मैंने खड़े गरम मसाले भी डाले थे, वो क्लिप मुझसे मिस हो गए, जैसे लौंग, दालचीनी, काली इलायची और हरी इलायची। अब मैं इसमें सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर दी। अब मैं इसमें टमाटर में मैंने मसाले डाले थे, अब मैं इसमें प्याज में ऐड कर दी। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। मसालों के दौरान मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी थी उसी वक्त। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह भून जाए और मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। भुनने के बाद जब इसमें तेल ऊपर आ गई तो अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच दही ऐड कर दी। और दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जब ये मसाले में अच्छी तरह दही मिक्स हो जाएगी तो मैं इसमें सारे आलू ऐड कर दूँगी। और मैंने 1 कप बॉयल चने भी इसमें डाल दी थी। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ और चलाकर इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दी ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। चने तो मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, तो मैं पानी डाल के कुछ देर के लिए इसे ढक दी। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ और चलाकर कुछ देर के लिए ढक दूँगी। और इसे मैं हर थोड़ी देर के बाद इसे चेक कर रही थी आलू गले या नहीं। जब ये हमारे आलू गल गए तो मैं इसमें चावल ऐड कर दी। अब मैं चावल डालकर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अब पानी को मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया था और ये पानी इतना होना चाहिए कि चावलों से 1 इंच ऊपर हो। तो मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक दी थी। अब मैं इसमें नमक भी डाल दी, 2 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दी। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक दी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा चावल हमारे, ढकना हटाकर इसे चलाकर देखिए तो हमारे चावल कुछ पक गए हैं और कुछ बाकी थे। तो मैं इसे स्लो फ्लेम में छोड़, यहाँ पे देखिए हमारा चावल तैयार है। अब मैं इसमें तली हुई प्याज से गार्निश कर दी और ये बहुत मज़े की बनी है आलू चने की पुलाव। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। कुकर में मैंने गोश्त भी चढ़ा दिए थे, गोश्त भी जल्दी अच्छे से गल गए। अब मैं इसमें गार्निश कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए और कबाब भी मैंने मज़े के बनाए
और ये सलाद तो होना लाजमी है। अब फिर मैं सलाद और रायते के साथ इसे सर्व कर दी। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।